भारत से शिकस्त मायूस कुन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का टीम में बड़ी सर्जरी का ऐलान। कहते हैं अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था, हारने की वजूहात क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। वक्त आ गया बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को तैयार करना है। वर्ल्ड कप टी20 में 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर है। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफर अगर मगर का शिकार हो चुका है। कौमी टीम कैसे सुपर 8 मरहले में दाखिल हो सकती है, जानिए इस रिपोर्ट में। भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मैच हारने के बाद पाकिस्तान का अगले मरहले तक पहुंचने का सफर अगर मगर का शिकार। 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर हो गई। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी हो गया। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, जबकि अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अगर अमेरिका 1 मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर देगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। भारत ने मैच 6 रन से जीतकर पाकिस्तान की सुपर 8 तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना दी है। अगर अमेरिका ने आयरलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फोन्स पर FET का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। दरामदी मोबाइल फोन्स पर 25% तक GST भी आयद है। आइंदा फाइनेंस बिल दरामदी मोबाइल फोन्स पर GST मजीद बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। ज़राए का कहना है कि 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मरतबा किए जाएंगे। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए इस हवाले से। जी, आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान FBR को रवां माली साल की निस्बत तकरीबन 3600 अरब रुपए ज़्यादा टारगेट हासिल करना होगा, जिसमें से जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 15% महंगाई और GDP ग्रोथ के हिसाब से तकरीबन FBR का एस्टीमेट 11,000 अरब रुपए तक पहुंच रहा है और 2,000 अरब रुपए के एडिशनल मेजर्स करना होंगे FBR को टैक्स हासिल करने के लिए, टैक्स हदफ हासिल करने के लिए। जो ज़रा FBR की जानिब से बताया जा रहा है कि 2000 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हासिल करने के लिए FBR एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसी पर मजीद टैक्सेस की शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर कर रहा है। जैसा कि ज़रा FBR की जानिब से बताया गया है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जिसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो PTA फ़ीस है उसको भी बढ़ाए जाने की तजवीज़ है। इस वक्त जो दरामदी मोबाइल फ़ोन्स है मुख्तलिफ ब्रांडेड, उन पर जो PTA टैक्स है वो 1,55,000 से 60,000 रुपये तक इम्पोज है और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इसको मज़ीद बढ़ाए जाने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ अभी इब्तदाई मराहल में है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज किए जाने का भी इम्कान है। इसके लिए भी तजवीज़ तैयार की गई है और बाकायदा तौर पर इसका जो मजमूई तखमीना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर FED लगाने से कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट होगा, इसका तखमीना लगाया जा रहा है। साथ साथ ज़रा FBR की जानिब से ये भी बताया गया है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST का वॉल्यूम भी मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इससे कबल दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 25% GST हाईएस्ट रेशो पे आयद है, लेकिन इसको भी अभी मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। लेकिन ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन्स पर GST क्योंकि ऑलरेडी 25% है तो हो सकता है कि GST को ना बढ़ाया जाए, जबकि FED इम्पोज किए जाने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि 2000 अरब रुपए के जो इजाफी रेवेन्यू मेजर्स लिए जा रहे हैं FBR को, ये तमाम तर जो एग्जिस्टिंग टैक्स नेट है, जो टैक्स बॉल है, वहीं से इकट्ठे करना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी ट्वीट के जरिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और नरेंद्र मोदी को भारत के वजीर आजम का हल्फ उठाने पर जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अपने ट्विटर एक्स पर जो है वो ये पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी को, और जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है और जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो अपना हल्फ उठाया है उसकी भी मुबारकबाद जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई है। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।
अहम खबर शामिल करें। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। दरख्वास्त में वजीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया। हतक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हतक इज्जत ऑर्डिनेंस और हतक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता, ये दरख्वास्त की गई है। तो अपडेट करें अहम खबर से। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है। दरख्वास्त में वजीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक, इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। इशफाक, बताइए इस समात के हवाले से। इशफाक, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है। जी बिल्कुल, हतक इज्जत कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस दरख्वास्त पर की स्क्रूटनी मुकम्मल की गई है और दौरान स्क्रूटनी के अमल के दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज लगाया गया था कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने गजट नोटिफिकेशन की कॉपी साथ नहीं लगाई, तो जिसके बाद दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर ने गजट नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवा दी है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतक इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया है। अब इस दरख्वास्त को कल ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज के रूबरू समात के लिए पेश कर दिया जाएगा। तो नदीम सरवर एडवोकेट ने यह मौका इख्तियार किया था कि इस हतक इज्जत से मुतल्लिक पहले से ही कवानीन मौजूद हैं। ये कानून आइन और कानून के मुनाफी और बदनीति पर मबनी है और इसी बुनियाद पर इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि जब तक इस पिटीशन का फैसला नहीं होता, लाहौर हाई कोर्ट इस कानून पर अमल दरामद रोकने के भी अहकाम जारी करे। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ शिबली फराज के घर पर सीडीए का मुमकिन ऑपरेशन। सीडीए के हैवी मशीनरी और इस्लामाबाद पुलिस शिबली फराज के घर पहुंच गई। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज से सीडीए हुक्काम की मुलाकात। शिबली फराज ने सीडीए को किसी किस्म की तजावुजात ना होने की यकीन दहानी करवा दी। सीडीए हुक्काम तजावुजात ना होने की यकीन दहानी पर वापस रवाना। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी वकार। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो सीडीए है और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज के घर पर पहुंचे थे और उनके हमरा हैवी मशीनरी भी थी, जिस पर जो वहां पर जो एहलकार थे उनसे दोबारा जब उनकी मुलाकात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर हमें मुमकिन जो तजावुजात हैं उसकी इतलात मिली थी। ताहम जो सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई तजावुजात जो वो नहीं है। उन्होंने सीडीए हुकाम से मुलाकात की और मुलाकात में उनको तमाम जो घर की हदूद थी और जो दस्तावेज थी उसके मुताबिक उनको आगाह किया कि जितने भी यानी उनकी हद बंदी है उसके मुताबिक तमाम तर तामीरात की गई। ताम आखिर में उनके जो सीडीए हुकाम है उनकी जानिब से उनके घर के पास एक नाला है उसकी निशानदेही की गई और कहा गया कि यहाँ पर ये जो जरूरी जो ये गैर जरूरी फेंसिंग है इसको जो है वो खत्म किया जाए, जिस पर जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि ये फेंसिंग जो है वो जंगली जानवरों को रोकने के लिए जो है वो लगाई गई थी। ताम अगर सीडीए को इस पर भी इतराज है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया।